नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों के सारांश लाते हैं। आज हम बात करेंगे निकोलस बूथमैन की एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप सिर्फ 90 सेकंड में किसी को भी अपना बना सकते हैं। किताब का नाम है How to Make People Like You in 90 Seconds or Less। आज का यह किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम आकर्षक बन सकते हैं, कैसे 90 सेकेंड के अंदर हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार अच्छे संबंध बनाकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निकोलस बूथमैन ने इस किताब 7 टेक्निक्स बताएं और मैं एक एक करके आपको उन सभी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे, तो इस वीडियो को अंत देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरों के साथ जुड़ना। जब से मानव जाति का विकास हुआ है, तब से हम कम्युनिटी या समुदाय में रहने के लाभ जानते हैं। प्रारंभिक मानव एक साथ मिलकर शिकार करते थे और भोजन की तलाश करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अकेले शिकार करने और काम करने के बजाय एक ग्रुप या समूह में वह बेहतर तरीके से काम कर सकते थे और जीवित रह सकते थे। दूसरों के साथ जुड़ने और एकजुट होने की यह गहरी इच्छा अभी भी हमारे साथ है। हम हमेशा दूसरों से मिलना और लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं, फिर चाहे वह कोई त्योहार हो या कोई पार्टी हो। यह मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। और बस ऐसा नहीं है कि यह हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, इसलिए हम लोगों के साथ जुड़ते हैं या हमें लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, बल्कि लोगों के साथ जुड़ना हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी बहुत लाभदायक है। लेखक कहते हैं कि जो लोग दूसरों से मिलजुल कर रहते हैं और लोगों से अच्छे संबंध रखते हैं, उन लोगों की उम्र ज़्यादा लंबी होती है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की प्रोफेसर डॉक्टर लीसा बर्कमैन ने 7,000 लोगों के एक समूह का 9 वर्षों तक अध्ययन किया। उनके रिसर्च से यह पता चला कि जिन लोगों के संबंध दूसरों से अच्छे नहीं होते और जो लोग किसी समूह या ग्रुप के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, उन लोगों की किसी बीमारी से मरने की संभावना उनकी तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है, जिनके संबंध दूसरों से अच्छे होते हैं और जो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन लोगों के साथ जुड़ने और नए दोस्त बनाने के लाभ केवल लंबी उम्र तक ही सीमित नहीं है। अच्छे संबंध जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। आप जीवन में जो भी सपने देखते हैं, चाहे वह एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा पार्टनर हो या किसी अच्छी जगह घूमना हो, यदि दूसरों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जैसे कि आपको अपने दोस्त से किसी अच्छी नौकरी के बारे में पता चल सकता है, या फिर यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपके दोस्त की पहचान के कारण आपको किसी होटल में डिस्काउंट मिल जाए। तो दोस्तों, लोगों से जुड़ने के फायदे तो हम लोगों ने जान लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों से जुड़ना आसान है। वास्तव में, यदि आपका और सामने वाले का कोई मिलता जुलता इंटरेस्ट ना हो, नए लोगों से जुड़ना काफी कठिन हो सकता है। जब भी आप किसी ने भी किसी मिलते हैं, तो उसे प्रभावित करने के लिए आपके पास लगभग 90 सेकंड का समय होता है। अगर आप इस सीमित समय के अंदर उस व्यक्ति को प्रभावित ना कर पाए, तो यह बहुत कठिन है कि आप उसे आगे प्रभावित कर पाएंगे। सौभाग्य से 90 सेकंड के भीतर किसी को भी प्रभावित करना संभव है। आगे हम यही जानेंगे कि किस तरह हम किसी को भी 90 सेकंड के भीतर आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अपनी शारीरिक हाव भाव पर ध्यान दें। अब आप यह जान चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिताए गए शुरुआती पल नए संबंध बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके कुछ बोलने से पहले ही लोग आपके प्रति शुरुआती धारणाएं बना लेते हैं। लेखक बूथमैन के अनुसार लोग जो सबसे पहली चीज आप में नोटिस करते हैं, वह है आपका शरीर, आपकी आंखें और आपके चेहरे के हाव भाव।
और इन तीनों चीजों के लिए आपके अंदर एक ओपनेस यानी खुलेपन की भावना का होना आवश्यक है। सबसे पहले अपने शरीर से शुरुआत करें। किसी को भी प्रभावित करने के लिए सबसे पहले आपका शरीर सीधे सामने वाले व्यक्ति की दिशा में होना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप सामने वाले में और उसकी बातों में इंटरेस्टेड है और आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। इसके बाद सीधे उनकी आंखों में देखें। सीधे सामने वाले की आंखों में देखकर बात करना ट्रस्ट या विश्वास जगाने का एक शानदार तरीका है। उसके बाद सामने वाले की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए। अपने अंदर की सारी पॉजिटिविटी को अपनी मुस्कुराहट में झलकने दे। इससे सामने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन में संदेश जाएगा कि आप ईमानदार और खुले विचारों वाले इंसान हैं। जब आप इन तीनों प्रक्रियाओं द्वारा दूसरे व्यक्ति के मन में जगह बनानी शुरू कर देते हैं, तो इसके बाद आप सामने वाले व्यक्ति को अपना परिचय दें। बहुत ज्यादा सोच विचार ना करें और एक मधुर आवाज में हाय या हेलो के साथ सामने वाले का अभिवादन करें। फिर उस व्यक्ति को अपना पहला नाम यानी फर्स्ट नेम बताएं और उन्हें अपना परिचय देने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बार जब वो अपना नाम बता दे तो तुरंत आप उसके नाम को दोहराएं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। उसका नाम लेकर कहें, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद बात करते हुए सामने वाले की तरफ हल्का सा झुक जाए ताकि दूसरे व्यक्ति को पता चले कि आप उससे बात करने में काफी इंटरेस्टेड है। इस तकनीक का इस्तेमाल आप सामने वाले से हाथ मिलाते हुए भी कर सकते हैं। सही रवैया अपनाएं। जब किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने की बात आती है, तो किसी मिलते जुलते इंटरेस्ट या हॉबी के बारे में बात करने से अच्छा और कुछ भी नहीं। जब बात किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने की हो तो एक जैसी रुचियां या इंटरेस्ट मददगार होती है। जाहिर है कि हम लोग उन लोगों के साथ अच्छा तालमेल बना पाते हैं जो हमारी ही तरीके की किताबें पढ़ते हो या हमारी पसंदीदा स्पोर्ट्स टीम का समर्थन करते हो। पर जब दो लोगों में कोई समानता ना हो तब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में तालमेल बनाने के बहुत से तरीके हैं जो कि हम आगे की समरी में जानेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा तालमेल बनाने के लिए आपको जरूरत है एक सही रवैया यानी कि सही एटीट्यूड की। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपका रवैया उपयोगी है या फिर वह बेकार है। एक उपयोगी रवैये का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप अपनी बातचीत से क्या परिणाम हासिल करना चाहते हैं, जबकि एक बेकार रवैये का मतलब है कि आपको नहीं पता कि आप अपनी बातचीत से क्या परिणाम चाहते हैं। अगर आप एक अच्छा और उपयोगी रवैया दिखाएंगे तो अपने आप ही अपने हाव भाव से आप दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं, जबकि एक बेकार रवैया आपके हाव भाव में एक नेगेटिविटी पैदा कर देगा जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए अगर आप दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं तो आपको एक उपयोगी और सकारात्मक रवैये को अपनाना चाहिए। परंतु प्रश्न यह है कि आखिरकार आप ऐसा रवैया बना कैसे सकते हैं? एक सकारात्मक और उपयोगी रवैया इस बात से शुरू होता है कि आप यह तय करें कि आप अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच हो रही बातचीत से आखिर क्या परिणाम चाहते हैं। इसलिए जब आप किसी से बातचीत शुरू करें तो आपको सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि आप क्या अंतिम परिणाम चाहते हैं और साथ ही यह भी तय करना चाहिए कि उस अंतिम परिणाम तक कुशलतापूर्वक पहुंचने के लिए आपको कैसी अप्रोच या दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए लीजिए कि तालमेल बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिभा भी है, विशेष रूप से सेल्स का काम करने वाले लोगों के लिए। सेल्स के लिए जरूरी है कि सेल्स पर्सन और क्लाइंट के बीच अच्छा तालमेल हो। मान लीजिए कि एक व्यक्ति चुपचाप और शांति से किसी आर्ट गैलरी की पेंटिंग्स को देख रहा है और इतने में एक आक्रामक तरीके से बोलने वाला सेल्स पर्सन उस व्यक्ति के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर वहां रखे पेंटिंग्स की तारीफ करने लगे तो ऐसे में वह व्यक्ति डर जाएगा और बिना पेंटिंग खरीदे ही वहां से चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर वह सेल्स पर्सन उस व्यक्ति के हाव भाव की नकल करते हुए शांति से उसके पास जाकर उसे पेंटिंग्स के बारे में बताएं तो इस बात की ज्यादा संभावना है
कि वह ग्राहक उस पेंटिंग को खरीद लेगा। Asking the right question and listening carefully, सही सवाल पूछना और ध्यानपूर्वक सुनना। अब तक आपने यह सीख लिया है कि बातचीत करते समय कैसे आप दूसरे व्यक्ति को अपने हाव भाव और अपनी आवाज के जरिए खुश कर सकते हैं। पर इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बातचीत के दौरान क्या बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी बातचीत को सही दिशा में कैसे लेकर जा सकते हैं। लेखक निकोलस बूथमैन कहते हैं कि किसी भी बातचीत को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सवाल पूछना। सवाल दो तरीके के हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को बात करने के लिए बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी होटल में हैं और किसी अनजान व्यक्ति से बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे में आप दूसरे व्यक्ति से कह सकते हैं कि यह एक अच्छा होटल है। आपको क्या लगता है कि यहाँ का शेफ कहाँ से होगा? ओपन सवालों के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत का हिस्सा बन जाए, जैसे कि कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि। इसके विपरीत क्लोज सवाल ऐसे सवाल होते हैं जिनका सिर्फ हाँ या ना में जवाब होता है। यह प्रश्न सामने वाले व्यक्ति को आपके बातचीत का हिस्सा नहीं बनाते हैं। जैसे कि अगर आपने सामने वाले व्यक्ति से पूछा है कि क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं, ऐसे में जवाब हाँ या ना ही हो सकता है। इसलिए यह बेहतर होता है कि बातचीत बढ़ाने के लिए आप ओपन सवालों का प्रयोग करें। यहाँ यह समझना जरूरी है कि सही सवाल पूछना ही काफी नहीं होता। जरूरत होती है एक्टिव लिसनिंग की, जिसका अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की कही गई बातों पर ध्यान दें और उन बातों में छिपे उस व्यक्ति की भावनाओं को भी समझें। ऐसा करने के लिए आपको अपने कानों के साथ अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमेशा दूसरे व्यक्ति की तरफ देखकर उनकी बात सुननी चाहिए और जब आप उनकी बात से सहमत हो तो अपना सर हिलाकर आपको अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए। जब आप कोई बात कहना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले दूसरे व्यक्ति की बात को खत्म होने दें और उसके बाद उत्सुकता से उनकी बात का जवाब दें। संवेदी प्राथमिकताओं का पता लगाना। रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम (NLP) नामक बातचीत करने की एक प्रक्रिया के संस्थापक हैं। 1970 में उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि लोग अपने आसपास की दुनिया को विजुअल यानी देखकर, ऑडिटोरी यानी सुनकर या किनेस्थेटिक यानी मांसपेशियों की गतिविधि के जरिए ही महसूस करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में इन तीनों में से किसी न किसी का उपयोग करता है, लेकिन इन तीनों में से एक चीज जीवन भर व्यक्ति के नजरिए पर प्रभाव डालती है, जिसे हम डोमिनेंट सेंस कहते हैं। जब आप यह जान जाते हैं कि तीनों में से कौन सी एक चीज आपकी बातचीत करने के तरीके में ज्यादा पाई जाती है, तो दूसरों के साथ तालमेल बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। जो लोग ज्यादातर विजुअल वाले होते हैं, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि चीजें कैसी दिखती है और वे चित्रों में सोचते हैं। वह बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ऑडिटोरी वाले लोगों को बातचीत करना पसंद होता है। वह आराम से अपने आप को व्यक्त करते हुए बात करते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग वकील, टीचर या मीडिया में काम करने वाले होते हैं। वह शब्दों पर और आवाज पर बहुत ध्यान देते हैं। किनेस्थेटिक पर ध्यान देने वाले लोगों को ठोस चीजें पसंद होती है जिन्हें वह महसूस कर सकते हैं। इनकी आवाज धीमी होती है और यह बहुत ही धीरे धीरे बात करते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति के डोमिनेंट सेंस के हिसाब से उनसे बात करते हैं तो वह व्यक्ति आपको और ज्यादा पसंद करता है। जैसे कि शब्दों पर ध्यान देने वाले लोगों के साथ अगर आप स्पष्ट और अच्छी आवाज में बात करें या किनेस्थेटिक पर ध्यान देने वाले लोगों के साथ अगर आप भावनात्मक तरीके से बात करेंगे तो ऐसे लोग आपको अवश्य पसंद करेंगे। अब बात आती है कि आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति का डोमिनेंट सेंस क्या है। यह जानने के लिए आपको उस व्यक्ति की आंखों की ओर देखना होगा। यदि आप किसी से पूछते हैं कि उनकी छुट्टियां कैसी बीती, तो एक विजुअल व्यक्ति दाएं बाएं देखेगा जैसे कि वह अपना जवाब देख रहा है,
वही एक ऑडिटरी व्यक्ति दाएं बाएं अपने कानों की तरफ देखेगा और किनेस्थेटिक व्यक्ति नीचे या अपने हाथों की तरफ देखेगा। आप छुट्टियां मनाने के लिए घर जा रहे हैं, पर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ऐसे में यदि आपका रवैया बेकार है, तो आप इसी बात पर ध्यान देते रह जाएंगे कि आप एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। यह एक नकारात्मक रवैया है, जिसके चलते आप एयरलाइन के स्टाफ के ऊपर चिल्ला सकते हैं ताकि आपको तुरंत दूसरी फ्लाइट दी जाए। इसके विपरीत अगर आप एक पॉजिटिव और उपयोगी रवैया अपनाते हैं, तो आपका ध्यान इस पर होगा कि किसी तरह से आपको किसी प्रकार की मदद मिल जाए। आप यह सोचेंगे कि कौन सा व्यक्ति दूसरी फ्लाइट पकड़ने में आपकी मदद कर सकता है। आपके चीखने चिल्लाने से शायद आपको मदद ना मिले, परंतु आपके पॉजिटिव रवैये और हाव भाव से आपको मदद जरूर मिल सकती है। संक्षेप में हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपनी बातचीत से एक सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, तब आप अपने आप ही ऐसी बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट को अपना लेते हैं जिससे लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। अभी तक आपने जाना कि एक सकारात्मक रवैया एक प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज की नींव है, परंतु प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज आखिर होता क्या है? लेखक निकोलस बूथमैन के अनुसार बॉडी लैंग्वेज को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, ओपन बॉडी लैंग्वेज और क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज आपकी भावनाओं को प्रकट करता है, जो दूसरे व्यक्ति को यह संकेत देती है कि आप उनसे बातचीत करने के लिए केवल तैयार ही नहीं बल्कि उत्सुक भी है। फलस्वरूप जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देखकर बातचीत शुरू करते हैं, तो वह एक गहरा कनेक्शन बना लेते हैं और उनके बीच आपसी विश्वास बढ़ता है। इसके विपरीत क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज निराशा, घबराहट या किसी तरह की बाधा का इशारा देते हुए भावनाओं को बचाने का काम करती है। हाथ बांधना एक बहुत ही आम तरीका है जिससे हम अपनी भावनाओं को बचाने का काम करते हैं। किसी व्यक्ति से बात करते समय दूसरी तरफ देखना या टेढ़ा घूमना भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज का एक संकेत है। ओपन बॉडी लैंग्वेज सिर्फ शरीर से ही संबंधित नहीं है, यह आपके चेहरे के हावभाव से भी संबंधित है। उदाहरण के तौर पर एक ओपन बॉडी लैंग्वेज वाला चेहरा मुस्कुराता हुआ, नजरें मिलाता हुआ और स्पष्ट भाव दिखाता हुआ होता है, वही एक क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज वाले चेहरे पर कठोर भाव होते हैं और व्यक्ति नजरें मिलाने से बचता है। अल्का साइकोलॉजी प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती है और उनके अनुसार व्यक्ति की विश्वसनीयता 3 चीजों के तालमेल पर निर्भर करती है: आवाज, शब्द और दृष्टि। दूसरे शब्दों में कहे तो आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं और आपका शरीर क्या संकेत दे रहा है, इन तीनों चीजों का तालमेल होना जरूरी है। द आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग, तालमेल बिठाने की कला। दूसरों की नकल करना मनुष्य का एक साधारण स्वभाव है। असल में आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे एक बच्चे का शरीर उसकी माता के साथ अपने आप एक तालमेल बना लेता है। तालमेल बनाने की यह आदत जीवन भर हमारे साथ रहती है। जैसे कि एक व्यक्ति की कपड़ों की पसंद उसके जीवन साथी से प्रभावित होती है। पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल अपने आप को दूसरों के अनुकूल बनाना पूरी तरह से प्राकृतिक है। जैसे कि यदि कोई आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, तो आप भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। वैसे ही दूसरे व्यक्ति की उबासी देखकर आप उबासी लेने लगते हैं। यह तालमेल हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है और खासतौर पर जब बात दूसरों के साथ संबंध बनाने की हो तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार हमें वही लोग पसंद आते हैं जिनसे हमारा अच्छा तालमेल बन जाता है और जो हमारे जैसे होते हैं। बहुत सारे रिसर्च से यह पता चला है कि हम लोग उन लोगों के साथ काम करना और घूमना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं या फिर हमारे जैसे स्वभाव वाले होते हैं। पर जब बात किसी को आकर्षित करने की हो तब इस तालमेल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप बड़ी सावधानी पूर्वक और बारीकी से दूसरे व्यक्ति के चेहरे के हावभाव, उनके बोलने के तरीके और उनके उठने बैठने के तरीके की नकल करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो
अगर आपको पता ना चले कि आपको दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करनी है, तो आपको उनकी आंखों में देखना चाहिए। ऐसा करने से आप यह समझ जाएंगे कि वह किस प्रकार के व्यक्ति है और आप अपनी बातचीत को उसी अनुसार ढाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। लोगों के साथ जुड़ना हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी बहुत लाभदायक है। जो लोग दूसरों से मिलजुल कर रहते हैं और लोगों से अच्छे संबंध रखते हैं, उन लोगों की उम्र ज्यादा लंबी होती है। लोग जो सबसे पहली चीज आप में नोटिस करते हैं, वह है आपका शरीर, आपकी आंखें और आपके चेहरे के हाव भाव। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपनी बातचीत से एक सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, तब आप अपने आप ही ऐसी बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट को अपना लेते हैं जिससे लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं, तो आपको एक उपयोगी और सकारात्मक रवैये को अपनाना चाहिए। हम लोग उन लोगों के साथ काम करना और घूमना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं या फिर हमारे जैसे स्वभाव वाले होते हैं। बातचीत बढ़ाने के लिए आप ओपन सवालों का प्रयोग करें। ओपन सवालों के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत का हिस्सा बन जाए, जैसे कि कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के सारांश के साथ। धन्यवाद।